हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूपीएससी एंड लाइफ। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। एस्पिरेंट्स, इस टॉपिक से कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। इंटरनल अर्थ की 3 लेयर्स हैं जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है। इन तीनों ही लेयर्स की अपनी दो दो पार्ट्स हैं। क्रस्ट के कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, मेंटल को जो है वो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, कोर की आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होके लगभग 70 किलोमीटर तक है और कोर जो है वो इनर कोर की बाउंड्री जो है वो 6400 किलोमीटर तक है। थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। इसके बाद एस्थेनो लेयर पाई जाती है जो कि आउटर मेंटल लेयर में होती है। इस लेयर में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है और इसकी बाउंड्री जो है वो लगभग 400 किलोमीटर तक है। आउटर मेंटल की जो बाउंड्री है वो लगभग 700 किलोमीटर तक है और इनर मेंटल की जो बाउंड्री है वो है लगभग 2900 किलोमीटर तक। इसके अलावा इनर कोर की, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 6400 किलोमीटर तक और आउटर कोर की 5200 किलोमीटर तक। इसके अलावा क्रस्ट को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी कंपोजिशन जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की है। मेंटल की जो है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की है, इसे सीमा कहते हैं। और कोर की निकल और आयरन की सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी लेयर की कितनी डेंसिटी है। इनर कोर जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड स्टेट में है और सबसे ज़्यादा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइंग प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी जो डेंसिटी है वो है लगभग 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। आउटर कोर जो कि सेमी मोल्टन स्टेज में पाई जाती है। इस लेयर में एस्पिरेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ड्यू टू आउटर कोर की वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मेंटल की जो डेंसिटी है वो है लगभग 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो है लगभग 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से, जैसे कि कौन सी लेयर जो है वो किस लेयर से डिवाइड होके जो है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी बनाती है। लाइन ऑफ सेपरेशन जो जिसे हम कहते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा आता है क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री जिसे हम मोहोविकी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। इसके बाद आती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करती है। इसके बाद की जो बाउंड्री है वो है लेमैन डिसकंटिन्यूटी जो कि आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करती है। एस्पिरेंट्स, कई बार जो है वो अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में भी पूछा जाता है। अर्थक्वेक की वेव्स जो है वो 2 तरह की हैं, पी वेव्स और एस वेव। पी वेव को हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं और एस वेव को सेकेंडरी वेव कहते हैं। पी वेव्स जो है इसका शैडो जोन 105 से लेके लगभग 145 या 140 तक है और सेकेंडरी वेव्स का जो शैडो जोन है वो 105 से स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 105 जो है एक ये एंगल है,
एपी सेंटर जहाँ पे अर्थक्वेक का इनिशिएशन होता है। 105 डिग्री पे लगभग ये वाला जो जोन है यहाँ पे ये आउटर कोर है। क्योंकि प्राइमरी वेव जो है वो तीनों ही मीडियम में प्रोपगेट कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जबकि सेकेंडरी वेव जो है वो केवल सॉलिड स्टेट में ही प्रोपगेट कर सकती है। इसलिए सेकेंडरी वेव्स का जो शैडो जोन है वो प्राइमरी वेव से बड़ा है। ये दोनों ही जो है वो 105 से लगभग थोड़ा शैडो जोन इनका स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो एरिया है वो है आउटर कोर का। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं प्राइमरी वेव जो है वो 140 के बाद जो है वो अवेलेबल है, जबकि सेकेंडरी वेव जो है वो नहीं है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से जुड़ने के लिए और कवर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू।